बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है तिकोनियात या इंग्लिश में इसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस नाम की ही तारीफ़ कर लेते हैं, इसी को समझ लेते हैं कि क्या है। तिकोनियात बुनियादी तौर पर मैथ की एक ब्रांच है जिसमें हम तिकोन के बारे में स्टडी करते हैं। तिकोनियात मैथ की वो जिसमें हम तिकोन के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच ऑफ मैथ इन विच वी स्टडी अबाउट ट्रायंगल्स। Trigonometry is a branch of math in which we study about triangles. तिकोनियात रियाजी की वो शाख है जिसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ट्रायंगल का तो आप लोगों को पता होगा कि ये एक क्लोज फिगर होती है जिसकी 3 साइडें होती हैं। तो कोई भी बंद शक्ल जिसकी 3 साइडें हों वो क्या कहलाती है? ट्रायंगल कहलाती है। मसलन ये ABC हमारे पास से एक ट्रायंगल है। तो अब जो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मल डेफिनेशन है, जो बाकायदा तारीफ है, वो कुछ इस तरह से है कि मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम किसी ट्रायंगल के एंगल्स और उसकी साइड्स के दरमियान रिलेशन पढ़ते हैं, ताल्लुक़ पढ़ते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं। तो ये जो आपके पास लाइनें हैं जिनसे ट्रायंगल बनी होती है, इनको ट्रायंगल्स की साइड्स भी कहते हैं और ज़िले भी कहते हैं। ये लाइनें जिनसे ट्रायंगल बनी है ये क्या कहलाती हैं? ट्रायंगल की साइड्स इंग्लिश में, और उर्दू में इन्हें क्या कहते हैं? ज़िले, अज़ला। ये साइड भी यही है और उर्दू में से हम क्या कहेंगे? ज़िला कहेंगे। और इन लाइनों के मिलने से 3 कोने बन गए हैं। तो ये लाइनों के मिलने से जो कोने बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ज़ाविया। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी रिलेट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। रियाजी की वो शाख जिसमें हम तिकोन की साइडों, तिकोन के ज़िलों और ज़ावियों को आपस में मुंसलिक करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, वो क्या कहलाती है? तिकोनियात कहलाती है। उसके बाद हमारे पास ज़ाविया या एंगल की डेफिनेशन है, तो वो ऑलरेडी आ गई है। सिंपल कंसेप्ट उसका यही है कि जब 2 लाइनें एक एंड पर आपस में मिल जाएं तो उनके दरमियान जो कोना बनता है, जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, इसको क्या कहते हैं? एंगल या ज़ाविया कहते हैं, और आमतौर पर इसको थीटा से ज़ाहिर किया जाता है। एंगल या ज़ाविया की अलामत क्या होती है? थीटा होती है। तो वो इसकी बाकायदा डेफिनेशन कुछ किताब में ऐसे करता है कि 2 शुआएँ जो हम नुक्ता हों, शुआ यूँ समझ लें कि ना आपने 2 टॉर्च पकड़ी हुई हैं और उनका जो बैक एंड है वो आपने जोड़ रखा है। तो एक जो है ना शुआ रे निकल के इधर जा रही है और दूसरी जो है इस तरफ जा रही है। तो जहाँ पर ये मीट कर रही हैं बैक एंड पर, तो वहाँ जो कॉर्नर सा बन रहा है, कोना बन रहा है, उसको क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। बहरहाल सिंपल कंसेप्ट आप जहन में रखें कि 2 लाइनों के मिलने से जो कोना बनता है उसको क्या कहते हैं? ज़ाविया कहते हैं। तो बाकायदा जब आपने डेफिनेशन करनी है तो 2 हम नुक्ता शुआओं के दरमियान जो कोना बनता है वो क्या कहलाता है? ज़ाविया कहलाता है, एंगल कहलाता है। ये जो 2 लाइनें हैं इनको ज़ाविये के बाजू कहा जाता है। तो ये ज़ाविये के इब्तदाई बाजू हो गया और ये हो गया आखिरी बाजू। और ये जो कोना बनता है यानी कि ज़ाविया जो बज़ात खुद है उसको क्या कहते हैं? रास। ये जो ज़ाविये का ये वाला नुक्ता है जो एक्चुअली यूँ कहने के ज़ाविया है उसको क्या कहा जाता है? रास। ये हो गए ज़ाविये के बाजू और ये क्या हुआ? रास। अच्छा, यहाँ पर कुछ और अहम इस्तिलाहात हैं, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। लाइन या इसको उर्दू में कहते हैं ख़त। तो दरअसल जो है ना लाइन जो होती है वो होती तो लाइन ही है, लेकिन उसके दोनों साइड पर कोई इख्तिताम नहीं होता, मतलब वो एंड नहीं होती। यूँ समझ लें कि आपके पास 2 टॉर्च हैं, उनकी बैक आपने मिला दी है। एक का मुँह इस तरफ है तो अब इधर रोशनी के जाने की कोई हद नहीं होगी, और दूसरी का मुँह उस तरफ है तो उधर रोशनी के जाने की कोई हद नहीं होगी। तो इस अनलिमिटेड लंबाई वाली लाइन को दरअसल ज्योमेट्रिक ज़बान में क्या बोला जाता है? लाइन, और उर्दू में इसको क्या कहते हैं? ख़त कहते हैं।
उसके बाद इसका हाफ कर लें तो ये शुआ कहलाएगी। मतलब आप एक टॉर्च ले लें और एक तरफ जो है ना रोशनी फेंकें तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे रे, और उर्दू में इसको क्या कहा जाता है, शुआ, जो अभी हमने जाविया बनाने के लिए इस्तेमाल की थी। तो लाइन और रे में फ़र्क ये है कि लाइन का दोनों तरफ कोई एंड नहीं है, जबकि रे का एक तरफ एंड है और दूसरी तरफ कोई एंड नहीं है। और तीसरी चीज़ जो है वो आपके पास है कित्ता ख़त। कित्ता मतलब टुकड़ा, तो कित्ता ख़त या फिर इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो अब इसकी जो लंबाई है ये दोनों तरफ से महदूद है। जो लाइन थी उसमें दोनों तरफ कोई हद नहीं थी, जो रे है उसमें एक तरफ हद है, दूसरी तरफ उसकी बढ़ने की कोई हद नहीं है, और जो लाइन सेगमेंट है या कित्ता ख़त है इसकी दोनों तरफ हद है, मतलब इसकी लंबाई जो है दोनों तरफ महदूद है। जी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ज़ाविये की पैमाइश की, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल की, कि ज़ाविये को किस तरह से मापना है, उसकी कीमत हमने किस तरह से लेनी है। तो एंगल की मेजरमेंट के लिए बुनियादी तौर पर हमारे पास दो यूनिट मैथ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो आम इस्तेमाल होने वाला जो यूनिट है वो कहलाता है डिग्री, और इसके अलावा जो साइंटिफिक यूनिट है या जो स्टैंडर्ड यूनिट है या एसआई यूनिट है वो है रेडियन। तो इन दो यूनिट्स के अंदर ज़ाविये की पैमाइश की जाती है। कॉमनली डिग्री इस्तेमाल होता है और साइंटिफिकली एज ए स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन इस्तेमाल होता है। अब डिग्री क्या है इसको देखते हैं। फर्ज करते हैं कि हमारे पास ना एक सर्कल है, तो इस सर्कल का जो टोटल एंगल है उसके आपने बनाने हैं 360 हिस्से। 360 हिस्से कैसे बनेंगे, आपने ना बराबर फासले पर 360 लाइनें ऐसे ऐसे लगा लेनी है। ठीक हो गया। फर्ज करें हमने ये ऐसे ऐसे करके ना 360 लाइनें लगा ली हैं। तो अब ये जो दो लाइनें हैं इनसे आपने सर्कल के सेंटर पर ओ पर एंगल बनाना है। फर्ज करें ये वाला एंगल बनाए, तो अब ये जो एंगल बना है ये क्या होगा, ये 1 डिग्री होगा। अगर हम एक सर्कल का टोटल एंगल 360 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो उनमें से हर हिस्सा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। ऐसे ही रेडियन को डिफाइन करने के लिए हम एक और सर्कल बनाते हैं। इसमें हमने ना एक ऐसी आर्क लेनी है जिसकी लंबाई सर्कल के रेडियस आर के बराबर होनी चाहिए। फर्ज करते हैं कि यहाँ पर सर्कल का जो रेडियस आर है उसकी लंबाई हम कहते हैं कि जी 5 सेंटीमीटर है। तो हमने एक आर्क इधर लेनी है एस, उसकी लंबाई भी कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर। अब ये आर्क सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल बनाएगी थीटा, वो एंगल क्या होगा, 1 रेडियन। तो एंगल subtended by an arc equal to radius of the circle at the center of circle is known as 1 radian, और डिग्री क्या है, if the total angle of a circle is divided into 360 equal parts then each part is called 1 degree। तो ये दोनों यूनिट म्यारी यूनिट हैं जो एंगल की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपको इन एंगल से लाजमी तौर पर, इन यूनिट से लाजमी तौर पर वाकिफ़ होना चाहिए। इन एंगल्स को, ज़ावियों को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज यानी कि अक़साम में तकसीम किया गया है। सबसे पहले आता है हादा ज़ाविया। अगर ज़ाविया 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो फिर इसको हम हादा ज़ाविया कहेंगे। मसलन 1 डिग्री है, 0.5 डिग्री है, 99.9 डिग्री है, ये सारे हादा ज़ाविया कहलाएंगे। उसके बाद दूसरी इसकी किस्म है मुनफरजा ज़ाविया। अगर ज़ाविया 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो फिर इसको मुनफरजा ज़ाविया का नाम दिया जाता है। फिर है कायमतु ज़ाविया। अगर ज़ाविया 90 डिग्री का हो तो ये कायमा ज़ाविया कहलाता है। फिर है ज़ाविया मुस्तकीम या लाइन का ज़ाविया भी इसको कहते हैं। तो अगर ज़ाविया 180 डिग्री हो तो ये ज़ाविया मुस्तकीम कहलाता है। फिर है आपके पास ज़ाविया माकूस। अगर आपके पास ज़ाविया
180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो तो इसको ज़ाविया माकूस का नाम दिया जाता है। फिर लास्ट पे हमारे पास ज़ाविये की किस्म कहलाती है मुकम्मल गर्दिश। तो अगर ज़ाविया 360 डिग्री का हो जाए तो इसे मुकम्मल गर्दिश का नाम दिया जाता है। जी, यही टाइप्स ऑफ एंगल हम इंग्लिश में देख लेते हैं। अगर ज़ाविया 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा तो इसको अक्यूट एंगल कहते हैं, और अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल का नाम दिया जाता है। अगर ज़ाविया एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो तो फिर ये राइट एंगल कहलाता है। राइट एंगल के अलावा और भी इसके नाम हैं कई। परपेंडिकुलर भी इसके लिए बोल दिया जाता है और ऑर्थोगोनल का लफ्ज़ भी इसके लिए यूज़ कर दिया जाता है। फिर अगर ज़ाविया 180 डिग्री का हो तो उसको स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, और अगर ज़ाविया की वैल्यू 180 से बड़ी लेकिन 360 से छोटी हो तो इसको रिफ्लेक्स एंगल का नाम दिया जाता है, और अगर ज़ाविया 360 डिग्री हो जाए तो ये फुल रोटेशन कहलाता है। स्टूडेंट, ज़ाविया अपनी बनावट के लिहाज से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाता है मस्बत ज़ाविया यानी कि पॉजिटिव ज़ाविया, पॉजिटिव एंगल, और दूसरा कहलाता है मनफी ज़ाविया यानी कि नेगेटिव एंगल। अगर आप ज़ाविये को घड़ी के घूमने के सिमत यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो फिर वो होगा मनफी ज़ाविया। घड़ी के घूमने की सिमत क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज़ाविया बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो मनफी ज़ाविया होगा। और अगर घड़ी की मुखालिफ सिमत में आप ज़ाविया बनाएंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तो फिर ये होगा मस्बत ज़ाविया। और आमतौर पर मनफी ज़ाविया नहीं बनाया जाता। कौन सा ज़ाविया बनाया जाता है? मस्बत ज़ाविया बनाया जाता है। ये ज़ाविया बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक्स वाई एक्सेस बनाने पड़ेंगे, तो ये हमने बना दिए हैं और ये आपके पास हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सेस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ ही ज़ाविया बनाया जाता है। अगर आप ज़ाविया बनाएंगे ऊपर की सिमत यानी कि ज़ाविये की जो लाइन है, दूसरी लाइन है, वो इस तरह घूमेगी तो फिर ये होगा आपका पॉजिटिव ज़ाविया। जैसे ये ज़ाविया हमने बनाया है तो इसको हमने इस तरह से घुमाया है पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वाला ज़ाविया कौन सा ज़ाविया होगा? मस्बत या पॉजिटिव। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप जो है ना ज़ाविया का दूसरा बाजू एक्स एक्सेस से नीचे की तरफ घुमाते हैं तो फिर ये ज़ाविया कौन सा होगा? मनफी ज़ाविया होगा। मतलब ज़ाविया आपने लाइन को इस तरह से घुमा के बनाया, ऐसे यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सेस से नीचे की तरफ आपने घुमाया है, घड़ी की सिमत में घुमाया है, क्लॉकवाइज आपने घुमाया है, तो ये वाला ज़ाविया कौन सा ज़ाविया होगा? नेगेटिव होगा। तो इसमें आपने ख्याल कर लेना है कि ज़ाविया मैयर किधर से हो रहा है। अगर ये ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सेस से ऊपर की तरफ घूमते हुए मैयर हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे की तरफ घूमते हुए मैयर होगा तो फिर ये कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हम रुबा या क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो इस मकसद के लिए हम एक्स वाई एक्सेस बनाते हैं। पहले फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है। प्लेन दरअसल किसी भी हमवार सतह को कहते हैं, जैसा कि हमारा वाइट बोर्ड होता है या जैसे हमारी ये पेपर शीट है बिल्कुल सीधी अगर पड़ी हो तो। लेकिन इसके ऊपर कंडीशन ये है कि इसकी किसी भी तरफ लंबाई चौड़ाई की हद ना हो, मतलब दाईं तरफ बस ये बढ़ती जाए और बाईं तरफ भी इसकी लंबाई में इजाफा होता जाए, और ऊपर भी इसकी लंबाई चौड़ाई की कोई हद ना हो और नीचे भी इसकी लंबाई चौड़ाई की कोई हद ना हो। तो ऐसी हमवार सतह को हम किसका नाम देंगे? प्लेन का नाम देंगे। तो रियल प्लेन तो हमारे यहाँ इधर मौजूद कोई नहीं है। हमारे पास जो बोर्ड होता है आप उसको पार्ट ऑफ द प्लेन कह सकते हैं, प्लेन का हिस्सा कह सकते हैं। बहरहाल तो हम एक प्लेन फर्ज कर लेते हैं। फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन है। प्लेन के अंदर हमने बना दिया है एक्स वाई एक्सेस। तो ये जो एक्स वाई एक्सेस है ना, ये प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया पहला हिस्सा, तो इसको पहला रुबा या फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम दिया जाता है। तो Q1 या सिंपली 1 आप इसको कह सकते हैं, क्वाड्रेंट 1 कह सकते हैं। ये आपके पास हो गया दूसरा रुबा। रुबा वैसे चौथा हिस्सा होता है, क्वाड्रेंट का मतलब भी चौथा हिस्सा होता है, क्योंकि एक्स वाई एक्सेस ना प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो इसलिए हर हिस्सा ना एक रुबा या एक क्वाड्रेंट कहलाता है। ये आपके पास दूसरा रुबा हो गया, तो आप Q2 इसको कहेंगे। ये आपके पास तीसरा रुबा हो गया, तो आप इसको नाम देंगे Q3 का। और ये आपके पास हो गया चौथा रुबा, आप इसको नाम देंगे Q4 का। ठीक हो गया। तो एक प्लेन को एक्स वाई एक्सेस 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है, उनमें से हर हिस्सा क्वाड्रेंट या रुबा कहलाता है। तो उनके मखसूस नाम है, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने नाम दिए हैं। ऐसा नहीं करना कि इसको क्वाड्रेंट 1 कह लें और इसको 2 कहें, फिर इसको 3 कहें और इसको 4 नहीं, ऐसा नहीं।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए आपने इन क्वाड्रेंट्स को नाम देने हैं। कोटर्मिनल जाविये क्या होते हैं? दो ऐसे जाविये जो बज़ाहिर आपको ना एक जैसे मालूम हो रहे हो, मतलब उनकी मकदार आपको एक जैसी लग रही हो, लेकिन एक्चुअली उनकी मकदार एक जैसी ना हो, तो वो कोटर्मिनल जाविया कहलाएंगे। मतलब इनका इब्तदाई और आखिरी बाजू एक ही जगह पर होगा, लेकिन जाविये की मकदार बराबर नहीं होगी। देखते हैं कि क्या मतलब इस बात का। ये पहले हम एक जाविया बना लेते हैं। ये फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जाविये का पहला बाजू हो गया। अब ये हमने जो है ना जाविया इस तरह से बनाया कि हमने जस्ट ये थोड़ी सी रोटेशन जो है ना इस दूसरे बाजू को दी है। ठीक हो गया। तो इस जाविये को हम नाम दे देते हैं θ1 का। ये एक जाविया हो गया। फिर आपने दूसरा जाविया बनाना है और उसकी इब्तदाई लाइन यही पहले वाली है, लेकिन आपने ना इसको एक रोटेशन इजाफी दे देनी है। मतलब ऐसे आप इसको घुमाते आ रहे हैं और एक चक्कर देने के बाद ना आपने इसको यहाँ पर आके रोका है, सेम उसी पोजीशन पर जिस पर पहला रुका हुआ है। मतलब इसका जो दूसरा बाजू होगा ना वो ऐसे घूम के आया है, और इस जाविये को ज़ाहिर करने के लिए भी हमें ये लाइन लगानी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो अब देखें, पहला जो जाविया था उसमें जस्ट जो दूसरा बाजू था उसको इतना ही घुमाया गया है, और जो दूसरा जाविया है उसमें एक चक्कर इजाफी दिया गया है, और फिर वो वापस इस पॉइंट पर आया है। तो अब बज़ाहिर अगर ये आप चक्कर ना लगाएं तो बज़ाहिर ये दोनों जाविये आपको क्या महसूस होंगे? सेम महसूस होंगे, इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली इनकी कीमत के अंदर फ़र्क है। पहला जाविया θ1 है और दूसरा जाविया क्या होगा? 360 प्लस θ1, यानी कि दूसरे जाविये की मकदार और है और पहले जाविये की मकदार और है। दोनों जावियों की मकदार में फ़र्क है, लेकिन इब्तदाई बाजू और इख्तितामी बाजू दोनों का एक ही पॉइंट पर एक ही जगह पर मौजूद है, इसलिए दोनों जाविये बज़ाहिर सेम लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी मकदारें डिफरेंट हैं। तो ऐसे जावियों को कोटर्मिनल जाविये कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक दिलचस्प सवाल है कि दायरे का जाविया आखिरकार 360 डिग्री क्यों रखा गया, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं रखा गया? तो इसकी एक तारीख़ी वजह है, और ये तारीख़ आती है बाबुल की कदीम तहज़ीब से। आपने इसका नाम सुना होगा कि पुराने दौर में एक तहज़ीब गुज़री है जिसका नाम क्या था? बाबल था। तो ये बाबुल तहज़ीब जो है ना बुनियादी तौर पर इराक़ में मौजूद थी, और ये जो पैमाइश का निज़ाम इस्तेमाल करते थे, यानी कि ये जो गिनती इस्तेमाल करते थे ना, उसकी बुनियाद 60 के हिस्से पर थी, 60 पर उसकी बुनियाद थी। जैसे हम आजकल हिंसों का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसकी बुनियाद 10 पर है। तो ये जो हिंसों का पैमाइश का सिस्टम इस्तेमाल करते थे उसकी बुनियाद 60 पर थी। तो इन्होंने दायरे का जो टोटल एंगल है वो 360 डिग्री इस वजह से चुना कि इनका मानना ये है कि ये बहुत सारे छोटे हिंसों पर आसानी से और मुकम्मल तौर पर तकसीम हो सकता है। जैसे हमारे पास ये 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, ये सारे हिस्से ना 360 पर आसानी से डिवाइड हो जाते हैं, उसे मुकम्मल तौर पर डिवाइड करते हैं। दरअसल उन्हें ना ये तरीका इस वजह से अडॉप्ट करना पड़ा कि वो अपनी पैमाइशें जो है वो फल्कियात के अंदर या कंस्ट्रक्शन के अंदर या इस तरह की दीगर चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करते थे, तो उन्हें ये तरीका ना बहुत फ़ायदेमंद रहता था, उन्हें ये कैलकुलेशन करना बहुत आसान रहता था। इस वजह से उन्होंने दायरे का टोटल एंगल 360 डिग्री जो है ना कंसिडर किया। अच्छा, तो आज भी हमारे पास जो वक्त की पैमाइश है वो इसी 60 की बेस पर होती है। तो दायरे के जो यूनिट्स छोटे बनाए जाते हैं वो भी 60 की बेस पर बनाए जाते हैं। इस सिस्टम में 1 डिग्री को 60 मिनट में तकसीम किया गया है। अच्छा स्टूडेंट, डिग्री की अलामत ऐसे है और ये बराबर है किसके? 60 मिनट के। तो मिनट के लिए ना हम 1 डैश इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। फिर इसी तरह जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर है। जैसे हमारा टाइम का जो मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, तो इसी तरह जाविये की पैमाइश का जो मिनट है वो भी 60 सेकंड के बराबर होता है। और इसमें 1 मिनट की ये अलामत हो गई, और जो 60 सेकंड के ये बराबर है तो उसके लिए आप डबल डैश इस्तेमाल करेंगे। पढ़ते इसको मिनट और सेकंड है, तो मिनट के लिए आपने सिंगल डैश इस्तेमाल करना है और सेकंड के लिए आपने डबल डैश इस्तेमाल करना है। जैसे टाइम के 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसी तरह जाविये के 1 डिग्री में भी 3600 सेकंड होते हैं। कुछ इस तरह लिखेंगे, 1 डिग्री बराबर 3600 सेकंड।
अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप जाविया बनाते हुए लाइन को दायरे जाविये के दूसरे बाजू को एक पूरा चक्कर दे देते हैं, यानी कि ऐसे आपने जो किया, तो ये फिर पूरा सर्कल बन जाएगा और पूरे सर्कल का जो जाविया होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक हो गया। और अगर आप जो है ना इसको आधा चक्कर देते हैं, मतलब ये आपके पास इब्तदाई बाजू है, आप इसको घुमाते घुमाते यहाँ पर आकर रोकते हैं इधर, तो एक्चुअली ये सीधी लाइन बन जाएगी। और या फिर दायरा अगर आप जो है वो ड्रा करें तो ये क्या बनेगा, आधा दायरा बनेगा। तो आधे दायरे या सीधी लाइन का जो टोटल जाविया बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो अक्सर बच्चे ना लाइन के जाविये में कंफ्यूज होते हैं कि ये जाविया तो है ही कोई ना, सीधी लाइन है। तो एक्चुअली ये सीधी लाइन नहीं है। आपने जो है ना ये इधर से जो है ना एक लाइन इब्तदाई लाइन इधर ली और फिर दूसरी लाइन को आप घुमाते घुमाते ऐसे लेके आए, तो ये वाली जो आपके पास हाफ लाइन थी और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों मिलकर ना एक पूरी सीधी लाइन बना देते हैं। तो इसका जाविया कितना बनता है, 180 डिग्री, या ये हाफ सर्कल बनता है, इसका जाविया कितना है, 180 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम जो है ना लाइन को दायरे का 1/4 चक्कर देंगे, ये पहली लाइन हो गई, और दूसरी लाइन हम इतनी घुमाएं, यानी कि दायरे का 1/4 हिस्सा वो कवर करे, तो फिर इसको कायमत जाविया कहा जाता है। अच्छा, आम जाविया जो होता है ना वो मतलब ऐसे कि हम सर्कल सा, हाफ सर्कल सा बनाकर जो है ना उससे जाहिर करते हैं जाविया को। मसलन ये आपके पास कोई जाविया है, तो इस जाविया को हम ऐसे सर्कल बनाकर जाहिर करते हैं, लेकिन जो कायमा जाविया होता है उसको कोना बनाकर जाहिर किया जाता है। तो ये 90 डिग्री का जो जाविया कायमा जाविया कहलाता है, और इसको इस कोने से जाहिर किया जाता है। जबकि आम जाविया जो उसको थीटा कहा जाता है, और उसको इस सेमी सर्कल से जाहिर किया जाता है। स्टूडेंट्स, डिग्री की हिस्ट्री तो हमने थोड़ी सी डिस्कस कर ली थी। अब थोड़ा सा रेडियन की तारीख देखते हैं। तो रेडियन का जो लफ्ज़ है वो दरअसल रेडियस से आया है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हमने एक ऐसी आर्क लेनी है जिसकी लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर हो, तो वो सर्कल के सेंटर पर जो जाविया बनाएगी वो क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। तो रेडियन का जो लफ्ज़ है वो कहाँ से आया, रेडियस से आया। और ये लफ्ज़ मैथमेटिशियन जेम्स थॉमसन ने इस्तेमाल किया 1873 के अंदर, और जेम्स थॉमसन का ताल्लुक स्कॉटलैंड से था। लेकिन दरअसल इस रेडियन का जो तस्वर है ना वो बहुत पहले 18वीं सदी के अंदर दिया जा चुका था, और ये तस्वर 2 साइंटिस्ट पेश कर चुके थे। एक का नाम इक्लिदस है और दूसरे का नाम अर्शिमिदस है। इसके अलावा जेम्स थॉमसन का एक भाई था, विलियम थॉमसन, जिसको हम कैल्विन के नाम से जानते हैं, और फिज़िक्स के अंदर इसका काफ़ी सारा काम है। तो वो भी बड़ा खुश था भाई की इस इजाद से, जो उसने जो है ना नाम दिया था एंगल की पैमाइश के लिए रेडियन का। तो विलियम थॉमसन जो है कैल्विन की इजाद से बड़ा ज़्यादा मुतासर और खुश था। अब हम डिग्री और रेडियन के आपस में कन्वर्शन देख लेते हैं कि अगर एंगल जो डिग्रीज में दिया गया हो तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, और ऐसे ही अगर एंगल रेडियन में दिया गया हो तो फिर उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, रेडियन में जो एंगल है ना उसको ज़ाहिर करने के लिए ख़ास अलामत इस्तेमाल होती है, और वो अलामत है पाई। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल का जो आधा जाविया है उसको पाई से ज़ाहिर किया जाता है। सर्कल का आधा जाविया किससे ज़ाहिर किया जाता है, पाई से ज़ाहिर किया जाता है। और सर्कल का जो मुकम्मल जाविया है उसको 2 पाई से ज़ाहिर करते हैं। मतलब अगर आप जो है ना एक लाइन लें और दूसरी लाइन आपने ने इसी लाइन से स्टार्ट करके ऐसे रोटेट कर दी, घुमा दी, तो ये आपके पास जाविया बन जाएगा पाई रेडियन। जब भी जाविया पाई की शक्ल में आए तो आप समझ जाएं कि ये जाविया किस में होगा, रेडियन में होगा। और आप जानते हैं कि डिग्रीज में ये एंगल कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है। तो बस आप इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए फार्मूला बना लें कि जो पाई रेडियन है वो किसके बराबर हैं, 180 डिग्री के बराबर है। पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के। अगर आप रेडियन को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हम पाई को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो इधर बच जाएगा 1 रेडियन, और इधर हमारे पास आ जाएगा 180 ओवर पाई। अच्छा, वैसे भी ना रेडियन बड़ा यूनिट है और डिग्री है छोटा यूनिट। तो बड़े यूनिट को जब छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे
तो तादाद यकीनन छोटे यूनिट्स में ज़्यादा आएगी, तो इसलिए 180 ऊपर और पाई नीचे। अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर और पाई नीचे, ताकि जब रेडियन पाई में कन्वर्ट हो तो तादाद जब रेडियन डिग्रीज में कन्वर्ट हो तो डिग्रीज की जो तादाद है वो ज़्यादा है, इसलिए 180 ऊपर और पाई नीचे। लेकिन अगर आपने डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फिर 180 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो पाई बट्टा 180 बराबर हो जाएगा 1 डिग्री के, या साइडें चेंज कर लें, 1 डिग्री ये बराबर हो जाएगा किसके, पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन। अच्छा, इसमें भी आप यही तस्वर में रख लें, जहन में रख लें, कंसेप्ट बना लें कि डिग्री छोटा यूनिट है और रेडियन बड़ा यूनिट है। जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू में कमी आएगी, तो वैल्यू में कमी लाने के लिए 180 नीचे होना चाहिए। जब जाहिर सी बात 180 पर चीज़ तकसीम होगी तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 ऊपर और पाई नीचे, ताकि डिग्रीज की तादाद ज़्यादा है, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ऊपर और 180 नीचे, ताकि डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्शन होगी तो रिज़ल्ट छोटा है, समाल है। स्टूडेंट्स, हमने इलाके या दायरवी सेक्टर का रकबा मालूम करना है, तो उसका फार्मूला क्या है। तो पहले हमें दायरे के सेक्टर का इल्म होना चाहिए कि दायरे के सेक्टर से क्या मुराद है। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक दायरा है, तो दायरे के ना आपने 2 रेडियस ले लेने हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और ये इन रेडियाई के मुतल्लिक़ आर्क हो गई। अब ये वाला सारा जो इलाका है ये क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। ये सारा इलाका जो हमने डैश्ड बना दिया ये क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। हम इसका रकबा, इसका एरिया मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर ए बराबर हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो इसमें ख़ास बात यह है कि ये जो थीटा है ना, ये आपने रेडियंस में लेना है। अगर आप ये एंगल थीटा डिग्रीज में लेंगे तो फिर आपके पास एरिया दुरुस्त नहीं आएगा। तो यहाँ तक हमारी तमाम जो डेफिनीशंस हैं इस चैप्टर की स्टार्ट की जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सरसाइज 1 जो है सॉल्व कर